निखिल, चले, मैंने सारा सामान ले लिया है। हाँ, एक सेकंड। ये कपड़े की बाल्टी और ये सब्जी तुम्हारे हाथ में क्यों है? निखिल, तुम तो जानते ही हो ना, ऑफिस में कितना ही काम होता है। पूरा दिन तो फ्री रहती हूँ मैं, तो मैंने सोचा थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करते हैं, तो ये घर का काम मैं वही किया करूंगी। ठीक है ना? क्यों मजाक कर रही हो यार? हम ऑलरेडी ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहे हैं। ये सब छोड़ो और चलो। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। अरे वैसे भी मैं कितना ही काम करती हूँ, मैं घर के काम खत्म कर लूंगी तो हमारा ही फायदा है ना। घर के काम भी खत्म हो जाएंगे और ऑफिस का भी खत्म हो जाएगा, दोनों में फायदा है ना। अरे बहू, दिमाग तो ठीक है तेरा। अरे ऑफिस में ये सब भला कौन लेके जाता है? और ऑफिस वाले क्या कहेंगे? मम्मी जी, बोलने वाले तो बहुत कुछ बोलेंगे, पर आप वो सब जाने दीजिए ना। आप ये तो सोचिए कि ऑफिस के काम के साथ साथ मैं घर का भी काम संभाल रही हूँ, घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल रही हूँ। देखिए, मैंने अपने सर को भी बोल रखा है कि ऑफिस की छत पे ना एक वॉशिंग मशीन, एक चूल्हा और एक कपड़े टांगने वाली जो तार होती है वो लगवा देंगे। अब मैं कपड़े धोऊंगी वॉशिंग मशीन में, तो वहां सुखाने के लिए तो तार चाहिए, तो वो उसमें यूज हो जाएगी। और आप तो जानती हैं, टमाटर और प्याज काट के रखूंगी तो खराब हो जाएंगे, ऑफिस में बदबू हो जाएगी, तो खाना भी वही बना लूंगी, काम भी हो जाएगा और जल्दी फ्री भी हो जाऊंगी। अरे सुन रहा है तू? ये ऐसे बाहर जाएगी तो बाहर सोसाइटी वाले क्या कहेंगे? और वो हमारे घर के बारे में बातें बनाएंगे दुनिया भर की। मम्मी जी, आप लोगों की इतनी फिक्र क्यों करते हैं? आप पहले मुझे ये बताइए, अच्छा आपकी कमर में दर्द था ना, अब ठीक है वो? अरे वो तो अभी भी है। अच्छा, और आप कह रही थी ना आपके घुटनों में बहुत तेज दर्द हो रहा है, वो कैसा है? देख शिखा, तू बातें मत घुमा। जितना मैंने पूछा है सिर्फ उतना जवाब दे। हो क्या गया है तुझे? तुझे कुछ समझ भी आ रहा है ना? मम्मी जी, मुझे तो समझ में आ रहा है, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आप दोनों की समझ में क्यों नहीं आ रहा है। आप खुद सोचिए ना, अब आपके घुटनों में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, आप काम कैसे कर पाओगे? और हाँ, मुझे इससे याद आया, किचन में कितने सारे बर्तन रखे हैं, वो भी ले जाते हो ना, लगे हाथ वो भी साफ कर लूंगी, सारे काम हो जाएंगे और आपको भी कोई दिक्कत उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक मिनट शिखा, मुझे लगता है ना तुम्हारा दिमाग चल गया है। क्या हो गया है तुम्हें? हाँ, तुम ये कपड़े की बाल्टी लेके और ये सब्जी लेके ऑफिस जा रही हो और बर्तन भी ले जाने की बात कर रही हो। ये सब काम ना घर पे करने के होते हैं, ऑफिस में नहीं। बिल्कुल सही कहा तुमने, और मैं भी यही समझाना चाहती हूँ। मम्मी जी, आपको क्या लगता है कि ऑफिस में मैं आराम करने जाती हूँ? वहां मैं काम करने जाती हूँ और निखिल भी काम करता है, हम दोनों काम करते हैं। और निखिल, तुम तो अच्छे से जानते हो ना हम कितना थक जाते हैं, उसके बाद भी तुम्हारी मम्मी को चाहिए कि मैं घर के सारे काम करूँ। मुझे तो ये समझ नहीं आता, वो हर काम के लिए मुझ पर डिपेंड क्यों रहती हैं? तुम भी तो जाते हो ना ऑफिस, तुमसे क्यों नहीं कुछ बोलती, मुझसे क्यों बोलती हैं हमेशा? अरे पर ये घर के काम इसके थोड़े ना है। आदमियों का काम है बाहर से कमा कर लाना, और घर की जिम्मेदारी तो बहू के ऊपर होती है ना। बहुत बढ़िया मम्मी जी, ऑफिस तो वो भी जा रहा है, काम तो वो भी कर रहा है ना, मैं भी तो ऑफिस जा रही हूँ। जब वो ऑफिस जाके काम कर सकता है तो घर की जिम्मेदारियां क्यों नहीं संभाल सकता? हम दोनों साथ मिलकर क्यों नहीं संभाल सकते? देख रहा है निखिल, अरे 4 पैसे क्या कमाने लगी है, एक हाथ की जुबान हो गई है इसकी, कैसे जुबान लड़ा रही है मुझसे। तू क्या चाहती है, हम समाज से अलग चलने लगे? अरे सोसाइटी में और भी बहुएं हैं जो घर भी संभालती हैं और ऑफिस भी जाती हैं। तू उनसे कोई अलग नहीं है। मम्मी जी, यही तो बात है, पता नहीं आपकी सोच को क्या हो गया है। मुझे तो समझ नहीं आता आप लोग चाहते ही क्या हो। आपको तो ऐसी बहू चाहिए जो घर भी संभाले और ऑफिस भी संभाले। अरे आपके बस में हो ना, तो अगर बहू चांद पे भी जा रही हो ना, तो आप उसे बोलोगे कि बहू 4 रोटी बनाकर जाना। अरे बेटा भी तो काम कर रहा है, आप उसको क्यों नहीं देते जिम्मेदारियां घर की? हमेशा बहू पर ही क्यों डिपेंड रहते हैं? आपको हर जिम्मेदारी बस चाहिए बहू पूरी करे, बेटा नहीं। देख शिखा, ये काम तो तुझे ही करना पड़ेगा, चाहे तू कैसे भी मैनेज कर। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। पर माँ, मुझे फर्क पड़ता है। और शिखा, तुम मुझे जो समझाना चाहती थी ना, मैं अच्छे से समझ चुका हूँ। देखो, तुम भी बाहर जॉब करने जाती हो और मैं भी बाहर जॉब करने जाता हूँ। हम दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि घर के काम को हम आधा आधा बांट के करें, पर हमें इतना टाइम नहीं मिल पाता। पर हम दोनों इतने कैपेबल हैं कि एक नौकरानी रख सकते हैं इस घर में, वो सारा काम देख लेगी। और देखो, मैं भी तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि अगर थोड़ा बहुत भी काम बच जाएगा ना, तो उसे हम दोनों मिल बांट के करेंगे। मैं यही तो समझाना चाहती थी आप दोनों को। देखिए, मैं घर में कलेश नहीं कर रही थी, मैं बस इतना समझाना चाहती हूँ कि अगर हम परिवार मिलकर काम करें ना मम्मी जी,
तो घर में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, कभी किसी पर भी उंगली नहीं उठेगी। बस मैं ये चाहती हूँ कि आप बेटे में और बहू में भेदभाव करना बंद करें, हम साथ मिलकर काम करें। तो आप खुद सोचिए ना, सब कितना अच्छा हो जाएगा। और अगर आपको फिर भी मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं आपसे माफी मांगती हूँ। हाँ, बात तो मुझे बुरी लगी है। अरे मम्मी जी, आप ये देख बेटा, ये घर मेरा भी है और इस घर के प्रति मेरी भी तो कोई जिम्मेदारी है। और तुम दोनों चिंता मत करो, घर का जितना भी काम होगा वो मैं संभाल लूंगी। और हाँ, मैं शाम को तुम दोनों का मनपसंद खाना बनाऊंगी। बस तुम दोनों जल्दी आ जाना, फिर साथ बैठकर खाएंगे। बस मम्मी जी, मैं यही सुनना चाहती थी आपसे। थैंक यू सो मच मुझे समझने के लिए। चले, हम ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। और अब ये कपड़े भी साथ लेकर जाओगी या इन्हें रख के जाओगी? रख के जाऊंगी। ठीक है, चलें।